हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुगेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट 20 डेज स्टडी प्लान, बिकॉज अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और हो सकता है ड्यूएट पहले और स्वेट उसके बाद में, क्योंकि जो ड्यू के जो पीजी फॉर्म थे वो स्वेट से पहले आए थे। मोस्ट प्रोबेबली अगर ड्यू का जो है जुलाई के एंड मंथ में होता है, जैसे कि अभी तक की एक्सपेक्टेशन है, तो आपके पास हार्डली 15 to 20 डेज़ बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और अगर सुसाइड है तो वो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में आपका जो होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपका ड्यूएट जुलाई के लास्ट मंथ में नहीं होता है तो अगस्त के स्टार्टिंग के मंथ में होगा। तो आप मतलब रफली जो है 20 to 25 डेज़ जो है लेकर चल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इन 20 डेज़ के अंदर आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किन मेन टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए जो रिपीटेडली जो है पेपर्स में आते ही आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा है ये टॉपिक्स 100% पेपर में आते हैं, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ वो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। ट्रेंड क्या होता है कि पिछले 2-3 सालों से जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, उनको हम लेटेस्ट ट्रेंड में गिनते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कलेक्ट करे हैं, लाइक WPT, IPT, IR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, इन सभी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, हर साल बनता है, और किन टॉपिक्स पे बनता है उन सब के ऊपर आज मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ कि क्या आपकी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट के डेज़ में, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन सब तो पहले से करके रखते हैं, लेकिन जो लास्ट के कुछ डेज़ होते हैं वहीं से आपका खेल बदलना शुरू होता है। जो इन लास्ट के डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेता है वही पेपर में अच्छा जो है परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना अगर आपको सारी की सारी चीज़ें जाननी है, एक एक सब्जेक्ट के बारे में जाननी है और सारी की सारी स्ट्रैटेजीज भी जाननी है। अगर आप इन सबको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का से पक्का अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़रूर हो जाएगा। और ये वाली स्ट्रैटेजीज़ आप किसी भी एंट्रेंस में लगा सकते हो, चाहे वो आपका स्वेट हो या फिर आपका ड्यूएट हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। ये पॉइंट्स का मतलब क्या है कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको इन लास्ट के डेज़ में जो है फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी है, या फिर इसको आप लास्ट मिनट स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड। यानी कि अभी हाल फिलहाल के जो पिछले 2-3 साल का पेपर है उसमें क्या आपका ट्रेंड रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट के डेज़ में किन चीज़ों पर प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, किन पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पर जो है मैंने ये पूरी की पूरी स्लाइड प्रिपेयर करी है। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है कि बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, नॉट ऑल बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे क्या करते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट बना लेते हैं सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर्स की। तो आपको सारे नहीं करने होते हैं, क्योंकि आप मशीन नहीं हो, आप सारे के सारे याद नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, चाहे वो UGC नेट के लगाए हैं या फिर स्वेट या ड्यूएट के जो पिछले पेपर लगाए हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके थिंकर से बुक्स पूछी जा रही हैं। जैसे कि WPT में जो मेन थिंकर्स है उनकी बुक्स पूछ ली जाती है, IPT में कौन से थिंकर से पूछी जा रही है, और पॉलिटिकल प्रोसेस में आपसे कौन से इंडियन पॉलिटिक्स के कमेंटेटर्स हैं, जैसे कि रजनी कोठारी हो गए, पॉल ब्रास हो गए, मॉरिस जॉन्स हो गए, तो इनसे रिलेटेड आपकी बुक्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आपको सारी की सारी बुक्स एंड ऑथर्स नहीं करना है, बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको सिर्फ जो पुराने पेपर है उनको एनालाइज़ करके देखने कि किस तरीके के बुक्स एंड थिंकर्स आप बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है बेसिकली मेन फोकस आपको उनको याद करने पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। बेसिकली पास्ट फ्यू ईयर्स से क्या हो रहा है, पहले क्या होता था एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे, लाइक डायरेक्टली डेट पूछ ली जाती थी, डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाता था। लेकिन इस साल मैंने पिछले साल का पेपर भी देखा और उससे पहले का भी देखा, तो उसमें मैंने जो चीज़ जो है यहाँ पे नोटिस किया वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो एग्जामिनर है वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा है। जिसका मतलब ये है कि कोई थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो उस थ्योरी का आपको मेन क्या उसका क्रक्स है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर जो है अब ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रहा है कि कितना आप उस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, कितना आपकी उसमें अच्छी पकड़ है। क्योंकि आप PG के स्टूडेंट बनने जा रहे हो तो आपसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद की जाती है। तो उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब बनाए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ऑब्जेक्टिव छोड़ने नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं लेकिन थोड़ी कम मात्रा में आते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ थिंकर्स। जितने भी आप थिंकर्स पढ़ोगे उनकी मेन थ्योरी क्या है आपको वो पता होनी चाहिए। उसके कीवर्ड बना सकते हो नोट्स में कि इसकी क्या क्या
थ्योरी है। लाइक आप जब हॉब्स लॉ वगैरह को पढ़ते हो तो उनके सामने आप कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उन्होंने दिया है, तो आप पॉइंट्स बना सकते हो कि हॉब्स ने किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बताया, लॉक ने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बताया है, दोनों ने स्टेट ऑफ नेचर को कैसे डिफाइन किया है, ह्यूमन नेचर को कैसे डिफाइन किया है। तो आपको इस तरीके से की पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। उसके कीवर्ड्स बनाने हैं, उनके जो फेमस कोट्स हैं, लाइक मैकियावेली ने बोला था कि जो प्रिंस होता है उसको फॉक्स और लायन की तरह होना चाहिए, फॉक्स की तरह चलाना चाहिए और लायन की तरह उसका ताकतवर होना चाहिए। तो इस तरीके के जो फेमस कोट्स हैं वो आपको थिंकर्स के पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेम ऑफ देयर वर्क्स, जैसे कि मैं अब इनको आगे स्लाइड्स में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से थिंकर इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम उनके जो वर्क्स हैं, वर्क्स का मतलब होता है कि उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई बुक लिखी है, और ऐसा भी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आईपीटी के थिंकर्स में क्या है, उनके द्वारा बनाई हुई सोसाइटी भी आपसे पूछी जाती है। कई बार आपसे अम्बेडकर के द्वारा पूछी गई लेबर पार्टी पूछ ली जाती है। इस तरीके की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद करके जानी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स इन देयर लाइफ, इसका मतलब क्या है कि कुछ थिंकर्स में कि लाइफ स्केच जो होता है उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से उनका लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आया कि जो अम्बेडकर जी थे, उनकी टर्निंग पॉइंट क्या था, जो ईवी रामास्वामी नायकर थे, उनका टर्निंग पॉइंट क्या था। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अम्बेडकर को जो है बचपन से ही उनको क्या स्कूल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, और ईवी रामास्वामी नायकर जो थे उनको जो है मंदिर में एंट्री देने से मना कर दिया था। उसके बाद जो है वो नास्तिक बन गए थे, ठीक है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपको पता होने चाहिए कुछ थिंकर्स के। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इससे बनने के चांस है, ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसके सामने स्टार बना देती हूँ, ये तो इतना इंपॉर्टेंट मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाने, एटलीस्ट 5 ईयर के, ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर के करने हैं। और तो उससे क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीटेड होके आते हैं। जैसे कि पिछली बार का जो ड्यू का एग्ज़ाम था उसमें मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन उसमें एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट देखे थे यूजीसी नेट के, ठीक है। हो सकता है कि बाकी भी मेरा ध्यान ना गया हो और बाकी भी क्वेश्चन आए हो, लेकिन जितने मेरे को ध्यान है उतने 4 तो कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको ज़रूर करके जाना है। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपसे आज ऐसे नहीं पूछे जाते कि कौन सा नोबेल प्राइज़ जीत गए हैं, कौन सा आप देख रहे होगे हैपनिंग, जैसे कि अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा खिलाड़ी कौन सा मेडल जीत गया। इस तरह के करंट अफेयर नहीं पूछे जाते पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं कोई करंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई करंट आपका जो है सेक्रेटरी जनरल बना है, कोई यूएन का, कोई WTO का, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। या फिर कोई आपकी मैरीटाइम क्या बोलते हैं नेवल एक्सरसाइज हुई हो, ठीक है। उसके बाद है मॉक टेस्ट मस्ट विथ प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग। तो आपको मॉक टेस्ट तो ज़रूर अटैम्प्ट करके जाना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग का पेपर देने जा रहे हो तो उसमें मॉक टेस्ट आपका मस्ट होता है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग तभी पता चल पाएगी जब आप कई बार मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे, तब आप देख पाओगे कि कितने क्वेश्चन आप जो है छोड़ने अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊँगी, बिकॉज इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे जो है डिपेंड करता है कि कितनी आप में गट्स हैं, कितने क्वेश्चन आप जो है छोड़ना अफोर्ड कर पा रहे हो, ताकि अब जो बाकी क्वेश्चन है उसमें पूरे श्योर है कि वो सही होंगे, ताकि आप एक सेफर साइड पे चले जाओ। तो इसलिए वो चीज़ आपको कैसे एनालाइज होगी वो आपको कई सारे मॉक टेस्ट देने के बाद पता चलेगी, एक दो भी नहीं, कई सारे। तो कई सारे देने तो ऐसे नहीं करने कि एकदम लास्ट में जाके लगाने, मॉक टेस्ट आपको साथ साथ लगाने हैं। जैसे प्रिपरेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपको साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते जाना है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर योर इंपॉर्टेंट बुक्स डेट्स इवेंट्स इन बुलेटिन नोट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक्स एंड ऑथर्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं किसी भी थिंकर के बारे में, उसकी बुक से रिलेटेड, उसकी थ्योरी से रिलेटेड, तो उनका आपको एक बुलेट पॉइंट में चार्ट्स बना लेने हैं ताकि आप उनको लास्ट डेज में जो है रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फोकस होना चाहिए लास्ट के दिनों में, जिनसे जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम से रिपीटेड और हर साल बनता है, ठीक है। तो चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि एक दिन पहले, लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब होता है पिछले कुछ दिन, आपके एग्जाम से पिछले कुछ दिन भी, जो भी आपके 10-12 दिन है या 20 दिन है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपको लास्ट के 20-25 दिन में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपने सिर्फ जितना अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। और कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ उनको जल्दी से पढ़ लेना और उनको बार बार रिवाइज करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं लेकर आई हूँ कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका थ्योरीज एंड थिंकर्स बुक्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही होगा। उसके बाद थ्योरीज में आपकी किस तरीके की थ्योरीज, जस्टिस, पावर,
डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके कौन कौन से थिंकर्स हैं, टी.एच. मार्शल वगैरह, और डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपके कौन से थिंकर्स हैं, एस.पी. हंटिंगटन, और पावर से रिलेटेड आपके कौन से थिंकर है, वो सब आपको पढ़ के जाना है और उनकी मेन थ्योरी क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद आइडियोलॉजीज मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे तो आपको पता ही होगा कि हर साल क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी पढ़नी है, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर करके जाना है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म भी काफ़ी ट्रेंड में है, बिकॉज पिछले साल के क्वेश्चंस में पोस्ट मॉडर्निज्म और मल्टीकल्चरलिज्म कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं, बिकॉज अभी इक्वालिटी, सोशल जस्टिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट के दिनों में कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जानी है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप एक अच्छे समझदार स्टूडेंट हो, अगर आपने पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ा है, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा है। नेक्स्ट है टेक हेल्प फ्रॉम माई वीडियो। मैंने एक पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स वगैरह हैं, वो सब बता रखा है। और अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से तैयारी करनी है, कम टाइम में करनी है, तो आप हमारी गाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, आप हमारी गाइड भी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिख भी रही होगी, ठीक है। आप हमारी एंट्रेंस गाइड ले सकते हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे कीवर्ड में जो है की पॉइंट्स में इनको कवर कर रखा है। पॉलिटिकल थ्योरी के सारे इवेंट कवर कर रखे हैं, और कौन कौन से उनसे थिंकर एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से बुक्स हैं, वो सब मैंने जो है अपनी गाइड में कवर अप कर रखा है सारे सब्जेक्ट के लिए। WPT, IPT, पबमेड, कंपैरेटिव, इन सब की इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल नॉलेज जो मैंने सारी की सारी अपनी गाइड के अंदर कंपाइल करी है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में। तो आपको कैसे मिलेगी ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल कर देना है। जैसे मेरे पास रिस्पांस आएगा तो मैं आपको आपके साथ जो है ड्राइव पे फाइल को शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको कौन से थिंकर्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, वो आपका रॉल्स की थ्योरी, रॉल्स की जस्टिस थ्योरी, प्लेटो का आइडियल स्टेट, एरिस्टोटल का जस्टिस, J.S. मिल, वॉल्सनक्राफ्ट, रूसो, मैकियावेली, लॉक, हीगल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्की और जॉन रॉल्स। ग्राम्स्की और जॉन रॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे जो है आजकल क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, ग्राम्स्की और जॉन रॉल्स से। तो ऐसे थिंकर्स आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर आपको जो मेन थिंकर्स पे फोकस रखना है वो है आपका कौटिल्य, रमाबाई, तिलक, सावरकर, विवेकानंद, टैगोर, गांधी, एम.एन. रॉय, J.P. नारायण, अंबेडकर और औरोबिंदो, ठीक है। ये वाले आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने हैं। साथ साथ इनकी जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो सारी पढ़ के जानी है, और इंपॉर्टेंट थ्योरी तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। टेक हेल्प फ्रॉम माई गाइड। मैंने अपनी गाइड में इन सबको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो है कवर अप किया है। इनके सारे बुलेट पॉइंट भी लिखे हैं कि इनकी क्या क्या थ्योरी है, और साथ साथ इनके बुक्स भी लिखे हैं और इनके कोट भी लिखे हैं। तो अगर आपको इसको बिल्कुल कम टाइम में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त जो है ज़ाया ना हो, तो मैं अगेन बोलूँगी आप हमारी गाइड से हेल्प ले सकते हो। जिन्होंने ले रखी है वेल एंड गुड, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी ले रखी है। अगर आपने नहीं लिया तो अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म का लिंक है उसको फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी करनी है आपको, डेवलपमेंट थ्योरी करनी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो कि W रिस्तो का है, एलीट थ्योरी जिसमें आपके पावर एलीट आते हैं, मॉस्का, परीटो, ये सब, रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट पुटनाम। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप्स की पार्टी सिस्टम पता होना चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, और उनसे रिलेटेड बुक्स, ठीक है। अप्रोचेस जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और बुक्स एंड ऑथर्स तो हर एक टाइप के सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स का भी मैंने पूरा का पूरा एक लिस्ट जो है अपनी अगेन गाइड के अंदर जो है प्रोवाइड करवा रखा है। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो आपको कमेंट्री पढ़नी है, कमेंट्री ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसमें आपके कौन से थिंकर्स आते हैं, लाइक मॉरिस जॉन्स, पॉल ब्रास, रजनी कोठारी, अतुल कोहली, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को लेके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, जिसको हम कमेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी अगेन मैंने अपनी गाइड के अंदर इनको कवर किया है। तो अगर आपने गाइड ले रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो जाके आज ही फॉर्म फिलअप कर देना। ये सिर्फ मैं इसलिए बोलूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी आप अपनी एंड से भी करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करके भी आप डिफरेंट थिंकर्स को जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में
आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी बनी थी, डीपीएसपी के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, और आपका जो है मंडल कमीशन बना था जब रिजर्वेशन के लिए, और क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए रामानंदन कमेटी बनी थी। तो इस तरीके की कमेटी जो है आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें आपको बेसिकली मेन आपको थ्योरीज तो रेडी होनी चाहिए, लाइक रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फॉरेन रिलेशंस इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ, लाइक यूएस के साथ, रशिया के साथ, कनाडा के साथ, और चाइना के साथ तो ज़रूरी से, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट फॉरेन रिलेशंस पता होने चाहिए, उनके बीच में इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ क्या हुई हैं वो पता होनी चाहिए, कब कब हुई हैं, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, शंघाई कॉरपोरेशन, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, जीसीसी। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता होने चाहिए, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने अपनी अगेन गाइड के अंदर कवर अप कर रखे हैं, और सारी की सारी थ्योरीज भी मैंने अपनी गाइड के अंदर कवर अप कर रखी हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, या फिर किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, या फिर इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसको आप इंडियन पॉलिटी भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कि कब बना था, कब अडॉप्ट किया गया था, कौन उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आपकी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन पीएम से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या उसके पावर्स हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। देन पार्लियामेंट आपको पता होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, फेडरलिज्म, यूनियन लेजिस्लेचर, गवर्नर, इन सबसे रिलेटेड पावर्स और उनके रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पता होने चाहिए। देन कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह। ठीक है, तो ये सब भी मैंने जो है अपनी गाइड के अंदर जो है कवर अप कर रखा है इनको। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी मैंने उसमें जो है कवर अप कर रखी हैं, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी। ठीक है, और पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह से रिलेटेड भी आपको आर्टिकल्स जो पढ़ने हैं वो मैंने अपनी गाइड में कवर अप कर रखे हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बेसिकली अप्रोचेस पढ़नी है। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, मैंने पब्लिक के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। सारे अप्रोचेस मैंने उसमें कवर अप करे हैं, विद थिंकर्स, विद बुक्स। ठीक है, थिंकर्स एसोसिएटेड विद एवरी अप्रोच, उनसे रिलेटेड बुक्स, कि कौन सी बुक्स में उन्होंने इस अप्रोच की बात करी है। साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपके 5 स्टेजेस हैं, तो वो 5 स्टेजेस आपको बताने चाहिए। कौन से समय तक, कौन से ईयर से लेके कौन से समय तक कौन सा स्टेज रहा था, वो आपको पता होना चाहिए। देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक सर्विस, ये आपको बेसिकली मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी। तो बच्चे सबसे ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी में कंफ्यूज थे कि पब्लिक पॉलिसी में क्या पढ़ना है। तो पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, जिसको ओम्बड्समैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो है स्वीडन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो हमने आइडिया लिया है वो स्वीडन से लिया है। तो ये क्वेश्चन भी पहले ड्यूएट में आ रखा है। ठीक है, DU एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन पिछले साल आ रखा है कि ओम्बड्समैन हमने कहाँ से लिया था। देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसमें आपके 2 कमीशन है, जो कि आपका फर्स्ट आपका 1966 में बनता है, और सेकंड आपका 2005 में बनता है। दोनों के चेयरमैन भी आपको पता होने चाहिए। फेमस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लाइक हाउसिंग के लिए कौन सी है, वाटर के लिए कौन सी है, हेल्थ के लिए कौन सी है, इस तरीके की इंपॉर्टेंट वगैरह पॉलिसीज़ आपको पता होनी चाहिए, कब वो लागू हुई थी और क्या क्या उनके मेन पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कमेटी लाइक संथानाम कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस, CBI वगैरह, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक बता दिए हैं कि इन लास्ट के दिनों में इन टॉपिक्स पे आपका सबसे ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए। यही काफ़ी सारे हैं, तो अगर आपने बाकी सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेसिकली इन टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मैं आपको डेली के क्विजेज़ भी करवाती हूँ, और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो के लिए वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और कोई भी क्वेरी भी वहाँ पे आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको गाइड परचेज़ करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करना मत भूलना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।